आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट केस के हवाले से। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। ऑनरेबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और ऑनरेबल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, 1016L/2021 ये क्रिमिनल पटिशन नंबर है। नाज़रीन इकराम, इस केस के हवाले से जब हम बात करते हैं कि इस केस में ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन जो है वो डिस्कस की गई है। द पिटिशनर सीक्स लीव टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 8/6/2001 पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट वेयर बाय द पोस्ट रेस्ट बेल ऑन द स्टैट्यूटरी ग्राउंड ऑफ डिले ऑफ over 2 years in the conclusion of trial since his detention has been denied to him in case FIR number 123/2017 registered for offences punishable under section 3, 4, 11, 13, 16 and 20 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 and section 295A, 295C, 298A, 419, 420, 468, 471 एंड 109 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। नाज़रीन इकराम, नदीम सैमसन पटिशनर है वर्सेस स्टेट है। पटिशनर ने अपील दायर की थी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उसने 8/6/2021 को जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उसकी पोस्ट रेस्ट बेल जो थी बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर। स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या थी? ऑफ डिले ऑफ ओवर 2 years इन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल सिंस हिज डिटेंशन। उसने कहा था जी मेरे ट्रायल को मुझे गिरफ़्तार हुए 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और मुझे रिहा नहीं किया गया। इस बात पे वो लाहौर हाई कोर्ट में बेल के लिए गया था, लेकिन उसकी बेल की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी थी। अब वो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। नाज़रीन इकराम, ये जो बेल है ये बड़े हीनियस क्राइम है। इसमें 3, 4, 11, 13, 16 और 20 पीका एक्ट है 2016, 295A भी है, 295C भी है, 298A भी है, 419 भी है, 420 भी है, 468 भी है और 471 भी है और 109 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 109 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड भी है। अब इस बंदे के खिलाफ इल्जामात क्या हैं जी? द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर ब्रीफली स्टेटेड आर दैट he created a fake Facebook account in the name of complainant respondent number 3 and posted blasphemous material on the said account। जो पिटिशनर है उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने कंप्लेनेंट के नाम पर एक फेसबुक अकाउंट बनाया और उस पर ब्लास्फेमी वाला जो है ना मटीरियल लगा दिया। ब्लास्फेमी लॉज को जो इन्फ्रेंच करती है चीज़, यानी कि किसी के मजहबी जज्बात को ज़र्र पहुंचाने वाले। केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ 23/11/2017 को और उसको अरेस्ट कर लिया गया उसी दिन। उस दिन से वो ये शख्स जो है सैमसन ये जेल में है। As a background, the petitioner moved a post-arrest bail petition among others on the ground of statutory delay under the third proviso to section 497(1) CRPC on 27/2/2020, which was dismissed by the trial court on 10/6/2020। उसने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी जो 10/6/2020 को डिसमिस होगी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट में जो था by considering the conduct of the petitioner in the trial proceeding during the discretion period of 3 months, the delay was attributed to him
विद दिस फाइंडिंग द हाई कोर्ट डिनाइड द रिलीफ ऑफ पोस्ट रेस्ट बेल। उसका जो रवैया था जो कि ट्रायल के दौरान था, उसकी वजह से बेल हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी इसकी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, 420, 468, 471 का पीका एक्ट का भी केस उसके ख़िलाफ़ है, और भी बहुत से मामलात जो हैं इसके ऊपर है। वजह यह है कि इसने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया था। दोस्तों, भाइयों, बेटियों, बहनों, बात याद रखें, किसी के नाम का गलत सोशल मीडिया पर अकाउंट मत क्रिएट करें, और ख़ास तौर पर जब आप किसी के नाम का अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर आप मजहबी जज्बात को जो है वो ज़र पहुंचाने वाला मवाद लगाएंगे, वो तो फिर बहुत हीनियस क्राइम है। किसी भी मज़हब की बरगज़ीदा हस्ती के ख़िलाफ़ कतन कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, ये मैटर था। अब इस मैटर को लेके वो जो है शख्स जो है वो अब आ गया कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब मुझे जो है वो बेल दी जाए, ज़मानत दी जाए। यहाँ पर जो पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहबान के सामने था वो ये था कि वेदर विड्रॉल ऑफ अर्लियर बेल पिटिशन प्रिक्लूड्स द फाइलिंग ऑफ सबसिक्वेंट बेल पिटिशन, कि अगर उसने कोई बेल पिटिशन पहले फाइल की है और उसे फिर विड्रॉ कर लिया है तो क्या वो अपना हक खो देता है। विड्रॉवल ऑफ एन अर्लियर बेल पिटिशन बिफोर एड्रेसिंग एनी argument on the merits of the case as held by this court in the Nazir Ahmed case does not preclude filing of a subsequent bail petition for the same relief on the same ground before the same court। अगर किसी शख्स ने किसी अदालत में, यहाँ पर जो एक नुक्ता इस केस में किया जा रहा है कि एक बंदे ने दरख्वास्त दी ज़मानत की और बाद में से विड्रॉ कर लिया बग़ैर आर्गूमेंट किए हुए, अगर उसने आर्गूमेंट नहीं किए और उसे विड्रॉ कर लिया है तो देन क्या होगा, उसको नहीं रोका जा सकता कि वो उसी रिलीफ के लिए दोबारा जो है उसी ग्राउंड पर दोबारा भी बेल फाइल कर सकता है। ये इस सारी स्टोरी, पहले मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर वो बात बताई कि ये केस है। असल बात जो ये नुक्ता जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशू जो डिस्कस किया है कि विड्रॉवल ऑफ एन अर्लियर बेल पिटिशन बिफोर एड्रेसिंग एनी आर्गूमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, आप केस के मेरिट्स को डिस्कस किए बगैर, अगर उसे केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं किया और आप ने विड्रॉ कर ली बेल पिटिशन, तो फिर आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं और उसी ग्राउंड पर दोबारा जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें डिस्कस हुआ। और इसी बेल में, इसी दरख्वास्त में, इसी जो हमारे सामने क्रिमिनल पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन उठाया गया वो ये था कि whether the delay in trial attributed to the petitioner after the expiry of statutory period is relevant for determining his right to be released on bail on the statutory ground। क्या अगर ट्रायल में जो है वो डिले हुआ है और उसमें यह कहा जाए कि ये पिटिशनर की वजह से डिले हो रहा है, तो जो स्टैट्यूटरी पीरियड की एक्सपायरी के बाद उसका जो रिलीज़ होने का स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर उसका जो ज़मानत का जो उसका हक है, ये है या नहीं है। When a continuous period of exceeding 2 years since the detention of the petitioner in the case had lapsed without conclusion of the trial, therefore a right to be released on bail had prima facie accrued to the petitioner। जब 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, केस का फैसला नहीं अदालत करती, और उसका यही कहा जाएगा कि पिटिशनर जो है उसको अब रिहा कर दे ज़मानत पर। अ राइट टू बी रिलीज ऑन बेल हैड प्राइमा फेशाई एक्योर्ड टू द पिटिशनर। ये उसको एक प्राइमा फेशाई बादुल नज़र में ये बन जाता है कि इसको ये रियायत मिलनी चाहिए कि फ़िलहाल इसको बेल पे रिहा कर दे। Any delay attributable to the petitioner after the expiry of the said period is not relevant for determining his right to be released on bail on the statutory ground provided in section 3rd proviso to section 497(1) CRPC। हाँ, जो अहम नुक्ता वो ये है कि
अगर इस वजह से आप नहीं उसकी कर सकते कि जी इस बंदे की वजह से डिले हो रहा था, ये तावन नहीं कर रहा था ट्रायल में, वो आप उसकी बेल नहीं रोक सकते। अब ये देखें, ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नज़ीर अहमद केस का भी हवाला दिया है। अब ये जो मामला है कि अगर डिले हुआ है, अदालत ये कहती है कि पिटिशनर की वजह से, जो मुल्ज़म है उसकी वजह से डिले हुआ है कंक्लूड करने में, अब वो तो उनके कब्ज़े में था, जेल में था, या तो उसको बाकायदगी से लाते, टाइम पे लाते करते तो 2 साल में हो जाता, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि ये इसकी वजह से डिले हुआ है। लेकिन अदालत कहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि expiry of the said period is not relevant for determining his right to be released on bail on the statutory ground provided। डिले जो हुआ है आप उसकी वजह से उसको रोक नहीं सकते, उसकी बेल को। The delay in the trial attributed to the petitioner after the expiry of statutory period is not relevant for determining his right to be released on bail on the statutory ground। कि अगर डिले हो जाता है ट्रायल में तो उसकी एक्सपायरी के बाद ये बात रेलिवेंट नहीं है कि डिटरमिनिंग हिज राइट टू बी रिलीज ऑन बेल ऑन द स्टैट्यूटरी ग्राउंड। नाज़रीन इकराम, इस बात को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा, ये केस उनके सामने आया और इस केस के हवाले से जो उनका कंक्लूजन था वो यही था कि जनाब ये इस बंदे का इसमें कोई कसूर नहीं है कि आप उसको रोक रहे हैं ज़मानत से। अगर तो डिले में कोई भी मामला हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन पिटिशनर को आप उसके राइट से नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कि जनाब वो एट्रीब्यूटेड टू हिम, अगर वो कुछ हुआ है, ट्रायल में डिस्टर्बेंस आई है तो उसकी वजह से आप उसकी ज़मानत नहीं ले रहे, स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।